बहुत जरूरी एक्सरसाइज है, वेरी गुड एक्सरसाइज है। वॉक इज मस्ट। देखिए, अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हैं, आप मेडिटेशन नहीं कर पा रही हैं और आप योगा प्राणायाम कुछ भी नहीं कर पा रही हैं, तो आप ओनली 30 मिनट्स, केवल आधा घंटा 30 मिनट निकाल लीजिए अपने वॉक के लिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं लेडीज की, तो लेडीज हमेशा यूं ही कहती है कि मेरे पास टाइम कहाँ है, मैं घूमने कैसे जा सकती हूँ, मैं वॉक करने कैसे जा सकती हूँ, मेरे पास तो इतने सारे काम है, मेरा शेड्यूल इतना बिजी है। देखिए, जब आप मॉर्निंग, चाहे आप 4 बजे उठें, 5 बजे उठें, लेकिन आप अपने डेली रूटीन में ही पूरा टाइम स्पेंड कर दे रही हैं और अपने लिए समय नहीं निकाल रही हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं हूं आपकी दोस्त भावना जोशी, जो हमेशा ही आपकी मेंटल हेल्थ को सुधारने की कोशिश करती हूं, आपकी हेल्थ को सुधारने की कोशिश करती हूं और चाहती हूं कि आप हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें। तो आज इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि हमारी लाइफ में पैदल चलना कितना जरूरी है, पैदल चलने के कितने बेनिफिट्स हैं, पैदल चलकर हम किन किन चीजों से आगे बढ़ सकते हैं, किन किन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। पैदल चलने से हमें हार्ट की डिजीज नहीं होती है, हमें हार्ट अटैक होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। पैदल चलने से हमारी शुगर मेंटेन रहती है और कहते हैं पैदल चलने से आपका हाई ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है। और अगर आप लो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तब भी आप अगर वॉक करते हैं तो आपके वॉक करने से लो बीपी है आपका, वो भी मेंटेन रहता है। इसलिए दोस्तों, वॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जानते हैं आज कौन कौन से बेनिफिट्स हैं वॉक करने के। वॉक करना एक बहुत जरूरी एक्सरसाइज है, वेरी गुड एक्सरसाइज है। वॉक इज मस्ट। देखिए, अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हैं, आप मेडिटेशन नहीं कर पा रही हैं और आप योगा प्राणायाम कुछ भी नहीं कर पा रही हैं, तो आप ओनली 30 मिनट्स, केवल आधा घंटा 30 मिनट निकाल लीजिए अपने वॉक के लिए। अब ये जरूरी नहीं है कि आप जब वॉक कर रही हैं तो आप फटाफट वॉक करें। वॉक इज वॉक, मतलब वॉक करना, चाहे आप अपने दोस्तों के साथ गप्पे लगाकर वॉक कर रही हैं, चाहे आप हल्के वॉक कर रही हैं, तेज कर रही हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, कोशिश करिए कि 30 मिनट्स, आधा घंटा अपने लिए जरूर निकालेंगे। 24 आवर में से आप आधा घंटा निकाल सकती हैं, चाहे आप सुबह को वॉक करें, चाहे आप शाम को वॉक करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपने लिए आधा घंटा जरूर निकालें। आपको अगर सुबह टाइम नहीं है तो आप इवनिंग में वॉक कर सकती हैं। और अगर आप कहीं पर वॉक करने नहीं जा पा रही हैं, पार्क में नहीं जा पा रही हैं, रोड पर नहीं जा पा रही हैं, तो आप अपने घर पर भी वॉक कर सकती हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं लेडीज की, तो लेडीज हमेशा यूं ही कहती है कि मेरे पास टाइम कहाँ है, मैं घूमने कैसे जा सकती हूँ, मैं वॉक करने कैसे जा सकती हूँ, मेरे पास तो इतने सारे काम है, मेरा शेड्यूल इतना बिजी है। देखिए, जब आप मॉर्निंग, चाहे आप 4 बजे उठें, 5 बजे उठें, लेकिन आप अपने डेली रूटीन में ही पूरा टाइम स्पेंड कर दे रही हैं और अपने लिए समय नहीं निकाल रही हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। मैंने कहा ना कि अगर आप वॉक करेंगी तो गैस, एसिडिटी, ये सब कुछ तो दूर होगा ही होगा और साथ में आपका वेट भी लॉस होगा। वेट लूज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप बाहर नहीं जा पा रही हैं, पार्क में नहीं जा पा रही हैं, रोड पे नहीं जा पा रही हैं, तो आप अपने घर पे ही वॉक कर सकती हैं, अपनी टेरेस पे वॉक कर सकती हैं। और जब देखिए आपके दोस्तों के फोन कॉल्स आते हैं, आप फोन पे बात करती हैं, तो आप क्या करते हैं, लेट जाते हैं बिस्तर पे। देखिए, लेटना नहीं है। अगर आप फोन पे बात करते करते भी वॉक करेंगी ना, तब भी वो आपका वॉक ही कहलाएगा, है ना। अब देखिए, फर्क तो पड़ेगा। अगर आप पार्क में करेंगी तो उसका अलग बेनिफिट मिलेंगे, अब जब आप घर पे करेंगी तो उसके अलग बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, नहीं से कुछ अच्छा है।
तो कम से कम आप बाहर नहीं जा पा रही हैं तो अपने घर में ही वॉक करिए। बहुत सारे फायदे मैंने आपको गिना दिए हैं, बता दिए हैं कि कितना ज्यादा जरूरी है वॉक करना। हाँ, एक बात और है कि खाने के बाद बहुत सारे लोग खाने के जस्ट बाद वॉक करते हैं। देखिए, खाने के जस्ट बाद वॉक नहीं करना चाहिए। केवल आप खाली पेट ही वॉक कर सकते हैं। अगर आपको खाना खाए हुए 40 मिनट्स हो गए हैं तभी आप वॉक करें, क्योंकि अगर आप खाना खाते ही टहलने लग जाएंगे तो आपको बहुत नुकसान होने लगेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं, बहुत सारे लेडीज ये कहते हैं कि रात को खाने के बाद हम फ्री हो जाते हैं ना, तो हम वॉक कर लेते हैं। तो आप अगर रात को वॉक करने की आपकी हैबिट है तो इस बात का ध्यान आपको बहुत रखना है कि खाना खाए हुए जब 45 मिनट्स हो जाए, यानी कि पौन घंटा हो जाए, तब आप वॉक करें। तो दोस्तों, अब आप मेरी वीडियो से समझ गए होंगे कि टहलना कितना जरूरी है, वॉक करना कितना जरूरी है। अगर आप वॉक करते रहेंगे, टहलते रहेंगे तो आपकी बॉडी फिट रहेगी और आपको बहुत सारी दवाइयों का सेवन भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी कई परेशानियां केवल वॉक करके ही दूर कर देंगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत बीमारियां उन्होंने केवल वॉक करके ही दूर कर दी हैं। तो आप भी सीखिए, कोशिश करिए, छोटा सा टाइम निकालिए, यानी कि 10 मिनट से स्टार्ट करिए, तो एक दिन आप भी 40 मिनट वॉक करना जरूर सीख जाएंगी। तो दोस्तों, यही था एक छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि किसी और के काम भी आ सकती है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी जो वीडियोज के आने वाली नोटिफिकेशन है ना, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो फिर ऐसे ही वीडियो लेकर मैं आपसे आती रहूंगी। तब तक आप मेरी वीडियो देखते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, क्योंकि आप आपका एक छोटा सा लाइक भी ना मुझे बहुत हैप्पीनेस देता है। तो दोस्तों, फिर आऊंगी आपसे मिलने। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। इसी शुभ विचार के साथ जय श्री राधे राधे राधे।